अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से मैं आप सबको वेलकम करती हूँ अपने चैनल में। तो आज हम चल रहे थे फिर से अगेन जोड़िया बाज़ार, क्योंकि हम लोग जो है हमारा रमज़ान का कुछ सामान रहता था थोड़ा बहुत, तो हमें वो भी ख़रीदना था। तो चलते-चलते मैंने कहा चलो एक शूट भी किया जाए वीडियो, तो मैं वो भी शूट कर रही थी। तो आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे चिंची में बैठ गए थे। तो मैं घर से निकलते हम लोग चिंची में बैठे, उसके बाद हम लोग रास्ते में चल रहे थे। देन बस वैसे ही हमारा सफ़र चलता रहता है। तो मैं यहाँ शूट भी कर रही थी, मम्मा से बहुत सारी बातें भी कर रही थी। हम लोग डिसाइड कर रहे थे, क्योंकि मैंने लिस्ट बनाई हुई थी, तो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग हमें चीज़ें लेनी थी। और ये हम जो है कराची में R1 बस चलती है वुमेन्स स्पेशल, जो सिर्फ़ ख़वातीन के लिए, तो हम उस पे बैठे। उसके बाद देन हम जब वो चोटिया बाज़ार आए, यहाँ पे मैंने अपना कुछ सामान लिया, भाई के लिए हेडफ़ोन वग़ैरह लिए, अपने लिए जो है स्टैंड वग़ैरह लिया, बहुत और भी कुछ सामान लिया। तो वो यही सब हम लोग देख रहे थे, ख़रीदारी कर रहे थे, क्योंकि ये होलसेल मार्केट है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सस्ती मिलती हैं। और क्योंकि हम लोग सुबह-सुबह आए थे, तो यहाँ पे कुछ शॉप खुली हुई, तो कुछ शॉप खुल रही थी। तो यहाँ पे बहुत बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, बहुत होलसेल पर बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। हम अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं और मम्मा चीज़ें ढूँढ रहे थे, चीज़ें देख रहे थे कि हमें जो हमने लिस्ट बनाई थी उसके अकॉर्डिंग हमें सारी चीज़ें इंशाल्लाह मिल जाए। तो हम लोग ऐसे घूम फिर रहे थे। हम लोग तो सुबह-सुबह निकल गए थे। आई थिंक 9:30 के आस-पास तो दुकानें खुल रही थी। हम लोग चीज़ें चेक कर रहे थे कि हमें अच्छी-अच्छी चीज़ें मिल जाए जो हम ढूँढ रहे थे। तो फिर भी हमने थोड़ी बहुत चीज़ें खरीदी, देखी, जो हमें अपनी लिस्ट जो हमने बनाई थी घर से निकलने से पहले, तो उसके अकॉर्डिंग देख रहे थे कि हमें चीज़ें मिल जाएँ। यहाँ पे बहुत कुछ मिल रहा था, और खजूर तो यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा थे। जब से रमज़ान की आमद हुई है, तब से तो बहुत ज़्यादा जो है खजूरें मिल रही हैं। और यहाँ पे माइक्रोनीज़ वग़ैरह हैं, और होलसेल पर तो बहुत ज़्यादा सस्ती मिल रही थी, और बहुत ही अच्छी वैराइटीज़ में मिल रही थी, पैक्ड थी, कुछ खुली थी, और बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें मिल रही थी। इस मार्केट में आपको हर चीज़ मिलेंगी। यहाँ पे मसाले वग़ैरह थे, मम्मा को यहाँ से रमज़ान के लिए कुछ मसाले वग़ैरह लेने थे, तो उन्होंने यहाँ पे मसालों के रेट भी मालूम किए, और बहुत ही अच्छे पैकिंग की, जो बहुत ही अच्छे-अच्छे मसाले, इतनी अच्छी-अच्छी इनके मसालों की खुशबू आती है। पैक्ड मसालों से अच्छे तो खुले मसाले जो इतने ज़बरदस्त हैं कि आप मतलब इनकी खुशबू ही बहुत डिफरेंट है। मम्मा ने बहुत सारे ऐसे मसाले खरीदे, और जो है क्योंकि हमें रमज़ान में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो उनमें आपको पता है कि चीज़ें डलती हैं, तो हमने भी ली। और यहाँ पे नींबू काफ़ी बड़े-बड़े मिल रहे थे, काफ़ी अच्छे साइज़ के थे, तो वो भी मम्मा ने खरीदे। देन उसके बाद हम निकल पड़े, क्योंकि ये चने थे, तो यहाँ पे चने भी मिल रहे थे, तो मम्मा को यहाँ पे जो है चने भी पसंद आए, एंड यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें भी खरीद रहे थे। तो छोटी-छोटी चीज़ें भी खरीद रहे थे, देख रहे थे टेस्ट के लिए कि हम फिर दोबारा इंशाल्लाह, क्योंकि फिर से मम्मा ने कहा है कि हम दोबारा, जो हम लोग ने लिस्ट बनाई तो उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें ली, कुछ चीज़ें हमने नहीं ली। तो इंशाल्लाह फिर से मैं दोबारा एक बार फिर चक्कर लगाऊँगी, तो आपके लिए दोबारा वीडियो बनाऊँगी। तो फिर आपको पता चलेगा इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको नहीं दिखाई हैं, और भी एकदम इस मार्केट के अंदर जाएँगे तो बहुत सारी और भी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पर। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, मम्मा ने यहाँ पे साबुन वगैरह, डिश वॉश, ये सब देखा और ख़रीदा भी, क्योंकि हमारे यहाँ ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे होलसेल पर पैक्ड चीज़ें मिल रही थी, और बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही थी, और इसकी जो वैराइटीज़ है वो भी बहुत अच्छी, क्वालिटी वाइज़ भी बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, और बहुत होलसेल पर मिलती हैं। तो यहाँ पे मैं अपने लिए ग्लास देख रही थी, क्योंकि मुझे जो है शीशे के ग्लास देखने थे। हमारे घर में तो कहते हैं, मम्मा कहती है शीशा टिकता ही नहीं है, बार-बार शीशे के ग्लास, कभी क्रॉकरीज़ टूट ही जाते हैं हमारे घर में, ऐसा है कि शीशा टिकता ही नहीं है। तो मम्मा कह रही थी एहतियात से रखना फिर इन्हें। तो हम लोग यहाँ पे शीशे के ग्लास बहुत अच्छे से देख रहे थे, और बहुत सस्ते मिल रहे थे, बहुत होलसेल पर, बहुत ही खूबसूरत-खूबसूरत गिलास थे, कप्स थे यहाँ पे जो हम लोग देख रहे थे। हमें बहुत मज़ा भी आ रहा था, और मैं बहुत सारी वैराइटीज़ देख रही थी कि कौन से अच्छे ग्लास है, तो वो भी देखूँ, खरीदूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी, बहुत सारा जो है मम्मा को बताया कि मतलब यहाँ पे लोगों ने कि होलसेल पे बहुत सारे, आप लोग आए कि जो कराची में रहते हैं, जोड़िया बाज़ार है, यहाँ पे आपको होलसेल पे, आप जानते हैं इतनी महँगाई हो रही है, तो आप होलसेल पे बहुत कुछ यहाँ से खरीद सकते हैं। और यहाँ से देन हम लोग गुज़र ही रहे थे जोड़िया बाज़ार से, तो आपको पता है कि लड़कियों के लिए आजकल कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है पब्लिक प्लेस में शूट करना, शूटिंग करना, और व्लॉग्स बनाना इज़ सो डिफ़िकल्ट, जब आप इतना देखते हैं कि आपके आस-पास इतने सारे मर्द हैं, और फिर भी हम हिम्मत करके शूट करते हैं। ख़ासकर जो लड़कियां हैं मेरी एज की, या वुमेन्स हैं, गर्ल्स हैं, वो इतनी मुश्किल से ये सब वीडियो शूट करती हैं। एंड पब्लिक, जो मैं तो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पाती, बड़ी मुश्किल से मम्मा कहती हैं कि आप शूट करो, तो वो मुझे अप्रिशिएट करती हैं। तो बहुत सारे जो मेरे अपने हैं वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, माय अंकल,
माय आंटी, माय मामा जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि आप पब्लिक में भी शूट किया करो। तो मैं इसलिए हम मेरी जैसी लड़कियाँ बड़ी मुश्किल से शूट कर पाती हैं पब्लिक में। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे अनएजुकेटेड लड़के होते हैं या अनएजुकेटेड इंसान होते हैं जो आप कहीं पर भी चलते हैं तो आपको टॉन्ट मारते हैं। मैं भी यहाँ पे चल रही थी, 2-3 दफ़ा मुझे कुछ लड़कों ने टॉन्ट मारा कि वीडियो शूट कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो मैंने उस पे ध्यान नहीं दिया, अवॉइड किया। तो मेरी जो है रिक्वेस्ट है उन भाइयों से, सो प्लीज़ आपके घर में भी माँ-बहनें हैं, आप लोग भी थोड़ा एहतियात रखें इन चीज़ों का। हर किसी के लिए आसान नहीं होता कि पब्लिक प्लेस में शूट करना, ख़ासकर लड़कियों के लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। फिर इस तरह के टॉन्ट को भी बर्दाश्त करना, फिर इस तरह के जो है लड़कों से जो ये मिसबिहेव करते हैं और इस तरह फिर पीछे-पीछे बातें करते हैं। हमें तो इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं, लेकिन मैंने फिर भी मम्मा ने मुझे कहा कि आप शूट करें, तो मैंने कहा वो कह रहे हैं तो मुझे तो कौन सा कोई फ़र्क पड़ने वाला है। वैसे भी सब बोलते रहते हैं और लोग बोलते ही रहते हैं, लड़के आजकल तो वैसे भी लड़कों का काम है बोलना। तो मैं फिर भी शूट करती जा रही थी, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। उसके बाद हम लोग फिर बस में चढ़े हमने बहुत सारी शॉपिंग की, मम्मा बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और हमने आधी शॉपिंग फिर मम्मा ने कहा कि हम लोग मंडे को इंशाल्लाह करेंगे। तो मंडे को फिर आपके लिए एक वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। आपको आपका कमेंट बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, किस तरह का आपको ये मेरा व्लॉग लगा, तो ज़रूर बताइए, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हम लोग ये बस में बैठे क्योंकि कराची में आप बताओगे कि R1 बस है और अब तो स्पेशली पिंक कलर की बस आ गई है सिर्फ़ ख़वातीन के लिए, जिसमें ख़वातीन होती हैं, ख़वातीन कंडक्टर होते हैं। तो बहुत सेफ़ली हम लोग बैठ के जो घर के लिए निकल गए और हम लोग कुछ सामान-वामान पकड़े थे, तो हम लोग एज़ यूजुअल उसी रोड से जहाँ जिस रोड से हम लोग बाज़ार गए थे, उस रोड से हम लोग घर जा रहे थे। और यहाँ पे भी मैं थोड़ा बहुत शूट कर रही थी सड़क को। और यहाँ पे गुज़रते-गुज़रते तो मम्मा मुझे बता रही थी कि यहाँ पे सड़कें इस तरह की, क्योंकि मैं बाहर नहीं निकलती, तो मम्मा मुझे बता रही थी। यहाँ पे रेल गुज़र रही थी, तो मम्मा ने कहा ये भी शूट कर लो, तो मैंने भी ये भी शूट कर लिया। तो यहाँ पे ये आई थिंक पेशावर जाती है, पेशावर से तो मम्मा मम्मा ने तो यही बताया था। अब वो पता चलेगा जब आप इस पे सफ़र करेंगे तो ये कहाँ जाती है। तो हमने ये भी शूट किया था, काफ़ी लंबी रेल थी ये, तो इसकी मेरा वॉल्यूम ही बंद कर दी वरना बहुत ज़्यादा वॉल्यूम था इस ट्रेन का। तो हमने वो भी शूट कर लिया, बहुत सारी चीज़ें भी शूट कर ली थी। बहुत मज़ा भी आया और बहुत कुछ जो है बहुत सारी ये मिसबिहेव भी बर्दाश्त किया। लेकिन ख़ैर लोग तो बोलते ही हैं, हमें अपना काम करना है और अपना हमेशा हिम्मत से जो हमें लोगों के लिए, अपनों के लिए, सबके लिए वीडियो तो बनानी ही है। तो इसलिए मैंने भी उन चीज़ों को अवॉइड करते हुए सबकी लड़कों की बातों को अवॉइड करके मैं भी वीडियो बनाती रही। तो मुझे कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं। तो मैं उन लड़कियों से भी यही कहूँगी कि अगर आप लोग को भी इस तरह की टोन जो है का सामना करना पड़ता है तो आप भी प्लीज़ अपना हौसला मत हारें, अपनी वीडियो शूट करते रहें। और देन इसके बाद हम लोग घर पहुँच गए थे, बहुत थक गए थे, बहुत ज़्यादा हम लोग थक गए थे। देन उसके बाद सफ़र करते-करते हम लोग देन घर पहुँच गए और उसके बाद इसी तरह मामा से बातें करते-करते हम घर पहुँच गए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी? मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।